मैं एक नॉर्मल इंसान था जो एक रिच एयर की बॉडी में ट्रांस माइग्रेट हो गया। जैसे ही मैं उठा, फीमेल लीड मुझसे डिवोर्स चाहती थी। उसका ट्रू लव वापस आ गया था और उसने मुझे फोर्स किया कि मैं अपनी जगह छोड़ दूं। मेरे लिए जो एक ट्रांस माइग्रेट है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ओरिजिनल ओनर की वाइफ सच में बहुत लवली थी। जब मुझे मेरी ब्यूटीफुल वाइफ के छोड़कर जाने का दुख हो रहा था, तब जो डिवोर्स अग्रीमेंट उसने मुझे दिया, उसे देखकर मैं खुश हो गया, क्योंकि उसमें लिखा था कि डिवोर्स के बाद कार, हाउस और सारे मनी मेरे होंगे। आपको पता होना चाहिए कि एक वर्कर के लिए ये सब अचीव करना कितना मुश्किल होता है। मैं इतने सारे मनी को मना नहीं करने वाला था, वो तो बेवकूफी होती। बिना सोचे समझे मैंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। ओरिजिनल असिस्टेंट जो सेकंड मेल लीड था, वो फीमेल लीड को भूल नहीं पा रहा था। वो बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था। आखिर में उसने फीमेल लीड को किडनैप कर लिया और मेल लीड को थ्रेटन किया। रिजल्ट ये हुआ कि वो बिना किसी ट्रेस के डिस्ट्रॉय हो गया। ये सोचकर मैंने अपने बैंक कार्ड को टच किया और फोन में बैलेंस देखा। मैंने रिलीफ की एक गहरी सांस ली। दुनिया में बहुत सारे फ्रेग्रेंट फ्लावर्स हैं, मनी के साथ मुझे क्या टेंशन की वाइफ नहीं है। उसी वक्त फोन रिंग हुआ। कॉन्टैक्ट मेरी वाइफ का था, लियू लुआन। क्या पता वो रिग्रेट कर रही थी। मुझे मिले मनी को एंजॉय करने का टाइम भी नहीं मिला था। मैंने आंसर करने से पहले हेजिटेट किया। दूसरी तरफ से कोल्ड वॉइस आई। गेओचन, अपने सारे थिंग्स ले जाओ। मेरी सिस्टर अगर उन्हें देखेगी तो गुस्सा होगी। अगर नहीं ले जा सकते तो उन्हें थ्रो कर दो। मैं कुछ बोलने ही वाला था, पर मैंने सोचा रहने दो। जो मैं नहीं लेता वो मैं नहीं लेता। भले ही लियू रुआन थोड़ी डिस्टेंट है, पर वो बहुत जनरस है। जो थिंग्स उसने मेरे लिए खरीदी थी वो काफी वैल्यूएबल हैं। मैंने अपना गला साफ किया और कहा, ओके, मैं बस वहीं आ रहा हूं। मुझे डर था कि कहीं वो रिग्रेट ना कर ले। मैंने फोन रखा और वहीं चला गया। मैं विला पहुंचा। मुझे सरप्राइज हुआ कि वहां लियू रुआन भी थी। उसने एक इम्पेकेबली टेलर्ड ब्लैक सूट पहना था। उसने शूज नहीं पहने थे, उसके टोज दिख रहे थे। उसने पेल पिंक नेल पॉलिश लगाई थी। उसके काव्स की लाइन बहुत फ्लूइड और स्ट्रेट थी। वो सोफा पर नॉनशैलेंटली झुकी हुई थी। उसकी गेज डीप और डार्क थी। उसका मेकअप एक्सक्विजिट था और वो एक तरह की इंडोलेंस रेडिएट कर रही थी। ये रुआन बहुत ब्यूटीफुल और नोबल थी। बुक में जो इनकॉम्पिटेंट ग्रैंडफादर था, उसने लियू रुआन के फादर को बचाया था, इसीलिए उनकी शादी हो पाई। वरना गेओ फैमिली इतनी लो बर्थ की होने के बाद कैसे लियू रुआन तक पहुंच सकती थी। मैंने अपना सर हिलाया। वेल, कोई बात नहीं, मुझे अपने थिंग्स गैदर करना शुरू करना चाहिए। मैं सेकंड फ्लोर के बेडरूम में गया। मैंने डोर खोला। सब कुछ कोल्ड और डेजोलेट था। क्लोजेट में सारी सीजन्स के क्लोथ्स ब्रांड नेम के थे। कुछ पर तो अभी भी लेबल लगा था। मैं रिच हो गया हूँ। मैं न्यू क्लोथ्स को साइड में रख देता हूँ। बाद में मैं इन्हें गुड प्राइस पर सेल कर पाऊंगा। बाकी डेली यूज हो सकते हैं। मैं वार्डरोब कॉस्ट पर काफी सेव करूंगा। ड्रॉर्स में दर्जनों भर वॉचेस थी और डायमंड कफलिंग्स भी, और भी लूज ऑब्जेक्ट्स। भले ही मुझे इसका ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर लोगों से देखकर पता चलता है कि ये चीप नहीं है। मैंने सारे क्लोथ्स और एक्सेसरीज पैक कर लिए। टोटल 8 बॉक्सेस हो गए। जैसे ही मैं जाने वाला था, मुझे अचानक चेस्ट में टाइटनेस फील हुई। मैं बेड के एज पर बैठ गया। पता नहीं क्यों मैं झुका और बेड के नीचे से एक बॉक्स निकाला। ओपन करने के बाद अंदर एक डायरी और फोटो एल्बम था। ये 1 जनवरी है। लियू रुआन। आज मैंने फाइनली उसे देखा। मेरे फादर कहते हैं कि वो मेरी फियांसे है। मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी ब्यूटीफुल है। लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है। January 5th। लियू फैमिली में सब मुझसे डाउन फील करते हैं। लियू रुआन मुझसे बात करने आई। उसने कहा कि हम सिर्फ नाम के कपल हैं। मेरे हार्ट में थोड़ा पेन हुआ, पर फिर भी मैंने अग्री कर लिया। जब तक मैं उसे देख सकता हूं तब तक ठीक है। March 11th। हमने शादी कर ली। डेट लियू रुआन ने चूज की थी। उसने कहा कि ये 10th कंपनी एनिवर्सरी के साथ मैच करती है। हम इसे साथ सेलिब्रेट करते हैं। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। March 12th। लियू योंग मुझसे मिलने आया। उसने मुझे एक अग्रीमेंट दिया। उसने एक्सप्लेन किया कि जैसे ही वो पर्सन वापस आएगा, मुझे छोड़कर जाना होगा। मैं साइन नहीं करना चाहता था, पर उसके लुक को देखकर मैंने साइन कर दिया। यहाँ वो सब कुछ है जो गेओचेन ने उसके और लियू रुआन के बारे में रिकॉर्ड किया था। हर डिटेल पढ़ने के बाद मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। ये क्या है? एक कंप्लीट सब्स्टिट्यूट एस्लेकर। लियू रुआन सारा दिन ग्लूमी दिखती है। गेओचेन फिर भी उसके साथ 3 साल स्पेंड कर पाया। अब स्टार्टर वापस आ गया है। उसे चुपचाप गायब हो जाना है। वो शायद गुस्से में मर गया होगा, और तभी मैं आ गया। मैं अपना सर हिलाता हूं। मैं जर्नल वापस रखता हूं और फोटो एल्बम को एक बार और देखता हूं। जब मैंने इसे खोला, मैं स्टन्ड हो गया। यहाँ सब कुछ लियू रुआन के बारे में है। वो सीधे बैठी है, सो रही है, सब कुछ वही है। ये गियोचिन सच में उसे बहुत लव करता है। मुझे लगा था कि वो एक्सट्रीम साइकोपैथ है, पर नहीं, वो उसे दिल से लव करता है। एल्बम के साइड में नोट्स भी हैं। ये सब लियू रुआन के टेस्ट के बारे में हर डिटेल है। पर सोचो, लियू रुआन ब्यूटीफुल है और मनी भी है। किसे पसंद नहीं आएगा? पर किसी को अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए। बेस्ट है कि पता हो कि कब रुकना है। मैंने अपने सारे थिंग्स पैक कर लिए। मैंने एक फ्रेट फॉरवर्डर को कॉल किया। मैं मुश्किल से स्टेयर से नीचे आया। मैंने बाहर एक कूल कार देखी।
कार से एक मन बाहर आया, लगभग 1.80 मीटर्स लंबा, क्लीन वाइट फेस, नाक पर चश्मा, पतला बॉडी, थोड़ा मेलनकॉलिक और पेल लुक। उसके आईब्रूज और आईज मुझसे थोड़े मिलते जुलते थे, पर मैं उससे ज्यादा हेल्दी और हैप्पियर हूँ। तुम गियोचेन हो ना? लियान का इन सालों में ख्याल रखने के लिए थैंक यू। ये फूजी एंगी है। मैंने फेकली स्माइल किया। योर वेलकम। लियू रुआन और मैं एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, हम हस्बैंड्स हैं। उसका फेस विजिबली डार्क हो गया। मैं अंदर से कोल्डली हंसा। लियू रुआन और मेरे पास अभी तक डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं आया है और ये मन अभी से दरवाजे पर आ गया है। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने पीछे से लियू रुआन का सरप्राइज्ड एक्सक्लेमेशन सुना। फूजी यांगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक ठंडी हवा का झोंका। वो मेरे पास से गुजर गई और सीधे फूजी यांगी की तरफ चली गई। वो मेरे सामने ही उसकी आर्म्स में चली गई। उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा। तुम अभी तक गए नहीं? उसकी गेज कोल्ड और कटिंग थी। मैं मॉक किए बिना नहीं रह पाया। लियू रुआन, तुम बहुत इम्पेशेंट हो। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचती तो तुम्हें कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई तुम्हें देख ले या फोटोग्राफ ले ले, देखे जाने या फोटोग्राफ होने पर फूजी यांगी एक थर्ड पार्टी बन जाएगा। आखिरकार हमने अभी तक डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं लिया है। लियू रुआन का एक्सप्रेशन बहुत अनप्लेजेंट था। साइड में फूजी यांगी ने ग्लूमी लुक के साथ फ्राउन किया। मैं बिल्कुल नहीं डर रहा था। उसकी गेज को पकड़े हुए लियू रुआन डिस्प्लीज्ड दिख रही थी। गियोचेन, तुमने खाना खाया? हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन मुझे डिवोर्स भी चाहिए। डिवोर्स का वेट करो। मैं खासकर उन दोनों को अपने सामने हक करते हुए देखने के बाद मफिन भी हैंडल नहीं कर पाया। बिना लियू रुआन के बोले फूजी यांगी ने उसे खींचकर पहले कहा, क्या तुम गलत हो? लियान और मैं 3 साल से नहीं मिले हैं। आज मैं बस उसे कैचअप करने ले जा रहा हूँ। वहां बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं। अगर तुम चाहो तो हम साथ चल सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट्स के फ्रेंड्स नेचुरली एलीट सर्कल से होते हैं। अगर तुम फिट नहीं होते तो इंटीग्रेट होने की फोर्स मत करो, जरूरत नहीं है। मेरे पास करने को काम है। पर मैं तुम्हें एक बात रिमाइंड करूंगा। मैंने फूजी यांगी की तरफ इशारा किया। मन और विमेन अलग होते हैं। तुम्हारा सर्कल काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बी केयरफुल। ये बोलने के बाद मैंने लियू रुआन की तरफ देखा। उसे समझ जाना चाहिए कि मेरा क्या मतलब है। वो एक कदम पीछे हट गई, फूजी यांगी से डिस्टेंस बनाते हुए। फूजी यांगी का फेस तुरंत डार्क हो गया। उसने मुझे आईसी लुक से देखा। मैंने कोल्डली स्नाल किया और ट्रक के साथ अपने विला की तरफ निकल लिया। ये लियू रुआन का विला है, जो मेरे नाम पर है। साथ ही ये क्लोथ्स और एक्सेसरीज फ्यूचर डेज में मुश्किल नहीं होगी। मैंने सारे न्यू क्लोथ्स एक थ्रिफ्ट स्टोर में लिए और 20% पर सेल कर दिए। मुझे 300,000 मिले। बाकी एक्सेसरीज का भी वही किया। मैं कुछ नहीं रखूंगा। बैंक कार्ड बैलेंस रीफिल हो गया। डिवोर्स हो गया और अभी भी इतना मनी है, मैं रिलैक्स कर सकता हूं। पर काम अभी भी कंप्लीट होना बाकी है। मैं ओरिजिनली लियू फैमिली कंपनी में काम करता था। इस बार डिवोर्स के साथ मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या क्विट कर देना चाहिए? मैं क्विट नहीं करूंगा। मुझे फायर करने दो। मुझे कुछ मनी तो मिल ही सकता है। वैसे भी मैं पहले ही ट्रांसमाइग्रेट हो गया हूं। सफरिंग इम्पॉसिबल है। मैं बस मनी बना सकता हूं। बस मेल प्रोटैगनिस्ट का ऑरा जितना सोचा था उससे ज्यादा पावरफुल है। इवन मोर इनक्रेडिबल। एक रात गुजर गई, पॉपुलर सर्चेज एक्सप्लोड हो गए। लियू रुआन ने मुझे सुबह जल्दी कॉल किया और चिल्लाया, गियोचेन, क्या तुमने ये जानबूझकर किया? मैं स्टंट था। मुझे रिएक्ट करने में बहुत टाइम लगा। तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुमने कल जानबूझकर किया, राइट? अगर मुझे पता चला कि तुमने ही किसी को ऐसा करने के लिए पे किया है, तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस पता है। मेरे बोलने से पहले ही उसने फोन कट कर दिया। मैं पूरी तरह से कंफ्यूज था। फोन नोटिफिकेशंस देख रहा था। मुझे फाइनली समझ में आ गया। किसी ने मेरे मूव करने की फोटोज ले ली। लियू रुआन और फूजी यांगी भी फोटोज में दिख रहे हैं। मुझे नहीं पता किस पपराजी ने फोटोज इतनी क्लियर ली। फिर ब्यूटीफुल सीईओ का डिवोर्स हो जाता है। एक फर्स्ट लव जो लवर बन जाता है। लियू रुआन लियू फैमिली की मोस्ट प्रॉमिसिंग एयर है। उसका मुझसे मैरिज बस एक फॉर्मेलिटी थी। बाहर बहुत कम लोग जानते हैं, पर सर्कल के लोग क्लियरली जानते हैं। पपराजी उसे एक्सपोज करने में सक्सेसफुल हो गया। कौन जानता है वो कितना बड़ा इडियट है। अब फूजी यांगी एक इंपॉर्टेंस जगह बन गया है। मैं भी एक अनडिजर्व डिजास्टर फेस कर रहा हूं। दूसरी सोच में मैंने लियू रुआन को कॉल किया, पर वो हमेशा बिजी रहती हैं। कोई रास्ता नहीं है। मैं बस उसे मैसेज भेज सकता हूं। मैं अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहता। लियू रुआन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, पर इंटरनेट पर विंड की डायरेक्शन चेंज होने लगी। फूजी यांगी और रुआन फर्स्ट लव हैं। वो एक रिनाउंड मॉडल कपल भी हैं। वो मन कंटेंशन में थर्ड है। मेरी कजिन सिस्टर लियू के हाउस में बेबी सिटर है। उसने कहा कि गियोचेन ने फोर्स करके लियू रुआन से शादी की थी। नहीं तो शादी क्यों नहीं हुई थी? 3 साल पहले छोड़कर जाना भी मजबूरी थी। वो कार एक्सीडेंट में था और वापस नहीं आ सका। हाँ, मैं सोचता हूँ फुयांगी इतना बुरा कैसे हो सकता है। पता चला कि ये सब किसी ने कैलकुलेट किया था। गियोचेन डिस्गस्टिंग है। लियू रुआन ने अब इस बास्टर्ड से छुटकारा पा लिया। तूफान के बाद शांति आती है। फुयांगी लव में फूल बन गया। मैं दूसरी तरफ वो बन गया, एक विलन जो अपने गोल्स अचीव करने के लिए सारे मीन्स यूज करता है। कभी कभी कुछ कमेंट्स मेरे लिए अच्छी बातें बोलते हैं, पर जल्द ही नेगेटिव कमेंट्स उन्हें इतना डांटते हैं कि वो अपने नंबर्स कैंसिल कर देते हैं। मैं अंदर से गुस्सा हूं। चोर मचाए शोर।
चोर को पकड़ो। इतना गहरा प्यार 3 साल पहले कहाँ गया था? कार एक्सीडेंट में होने का मतलब मरना नहीं होता। क्या मैं फोन कॉल नहीं कर सकता? अब गहरे प्यार का नाटक कर रहा है। लियू रुयान ने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली। अगर ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ तो मैं डिवोर्स नहीं लूंगा। इससे पहले कि मैं लियू रुयान को ढूंढ पाता, ग्यू फैमिली पहले मुझे ढूंढने आ गई। मैं खाना खाने ही वाला था कि दरवाजे पर जोर से नॉक हुआ और वहां कुछ लोग परेशानी खड़ी करने आए थे। ये कौन है? मैंने दरवाजा खोला और एक मिडिल एज्ड कपल को देखा। मेरा दिल जोर से धड़का। दिल की गहराई में एक दर्द हुआ। ग्यू चैन, वाह तुम सच में काबिल हो। क्या तुम मूव करने की हिम्मत करते हो? और मिस लियू, तुम वहां क्यों खड़ी हो? तुम्हारी मदर और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं और तुम यंग मैन खाना खा रहे हो। पता चला कि ये ग्यू चेन के पेरेंट्स हैं। वैसे ओरिजिनल स्टोरी में ग्यू चेन के पेरेंट्स सिर्फ उसे यूज करते थे। अगर उन्होंने ग्यू चेन को थोड़ा और प्यार दिया होता तो ग्यू चेन इतना रिजेंटसन नहीं होता और शायद वो गलत रास्ते पर नहीं जाता। पर अब मैं ग्यू चेन हूं। बेशक मैं उन्हें अपने मनमानी नहीं करने दूंगा। टेबल पर बैठकर मैंने अपने आप खाना खाने लगा। मेरे सामने बैठी औरत टेबल पर मारती है। क्या तुम्हारे पास अभी भी खाने का मन है? और आप क्या चाहती हैं मैं क्या करूं? अगर कुछ कहना है तो कहो। अगर सिर्फ मुझे इंसल्ट करने आए हो तो रहने दो, मुझे नहीं सुनना। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया वो भड़क गई। मैं बता रही हूं ग्यू चैन, इस बार इस डिजास्टर के लिए तुम जिम्मेदार हो। अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। हाँ चैन, लियू फैमिली ने हमारा काम बंद कर दिया है। तुम जानते हो, तुम्हारे भाई की छोटी कंपनी लियू फैमिली पर डिपेंड करती है। अब वो ऐसे हाल में है, हमारे पास दिखाने के लिए चेहरा नहीं बचा। दोनों एक साथ चिल्ला रहे थे। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं कि उनमें से कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। सिर्फ मैं ही सिचुएशन को सेव कर सकता हूं। मैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा हूं। रुयान ही मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है, इसलिए फालतू की बातें मत करो। वैसे भी वो वापस नहीं आने वाली। खाना खाओ और जाओ। आखिर में हम ये घर भी नहीं बचा पाएंगे। ये सुनकर वो दोनों स्टन रह गए। फौरन वो गुस्से में आ गए। ग्यू चैन, उस वक्त शादी का एक सर्टिफिकेट था। अगर लियू फैमिली डिवोर्स चाहती है तो हम मैरिज सर्टिफिकेट पब्लिक कर देंगे। देखते हैं वो कैसे डिवोर्स लेती है। मैरिज सर्टिफिकेट? मैं अपनी आईब्रो उठाए बिना नहीं रह सका। क्या अभी भी ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है? आपने ऑनलाइन कमेंट्स देखे हैं, राइट? कि फुयांगी एक फुट फेटिशिस्ट से एक रियल लवर बन सकता है। क्या आपको लगता है मैरिज सर्टिफिकेट का कोई यूज है? बिलीव करो या ना करो, जब तक आप लोग मैरिज सर्टिफिकेट को पब्लिक करोगे, एक वक्त आएगा जब मेरे बारे में तो छोड़ो, आप लोग भी रातों रात इस दुनिया से गायब हो सकते हो। मैं एडवाइस देता हूं कि अपना सिर नीचे रखकर जियो। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। मेरे पेरेंट्स ये सुनकर थोड़े डर गए। फिर उन्होंने मुझे साइड से देखा और चुपचाप सिर नीचे करके खाना खाने लगे। खाना खत्म करने के बाद मैंने उन्हें विदा किया और दोबारा इस घर को देखा। मुझे एक आइडिया आया, यहाँ रुकना पड़ेगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम्स होंगी। मैंने एक रियल एस्टेट एजेंट को ढूंढा ताकि विला सेल के लिए लगा सकूं, और कोल्ड घर को देखकर मैं रुयान के बारे में सोचने लगा। अभी तक उसने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसके उलट मेरा फोन अब्यूसिव टेक्स्ट मैसेजेस और बहुत सारी हरासिंग कॉल से भरा पड़ा है। मैं ओरिजिनली ध्यान नहीं देना चाहता था, पर मैंने सोचा नहीं था कि पेरेंट्स को विदा करने के बाद मैं घर में डॉक्यूमेंट सॉर्ट कर रहा हूं। दरवाजे के बाहर फिर से आवाज आई। मैंने ध्यान से देखा। मुझे नहीं पता वो कौन सा पागल फैन है जो मुझे ढूंढने आया है, यहाँ तक कि मुझ पर पेंट फेंकने की कोशिश कर रहा है। खुशकिस्मती से सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया और पुलिस स्टेशन भेज दिया। मैं दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। वो औरत या आदमी पागल था। ग्यू चैन, तुम्हारा एंड बुरा हो। मैं सच में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं डायरेक्ट लियू रुयान को कॉल करता हूँ। 1 दर्जन बार रिंग होने के बाद वो जवाब देती है। उसकी कोल्ड वॉइस आती है। तुमने हंगामा मचाना बंद कर दिया है। फुयांगी का इस बार वापस आना फू फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। उसका और हमारे लू फैमिली का एक कोऑपरेशन है। अगर हम इसे स्टेबल नहीं रखेंगे। मैंने उसे बेसब्री से टोक दिया। लियू रुयान, तुम्हारे प्लान्स का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, पर मैं तुम्हें वार्न करता हूँ। डिवोर्स कूलिंग ऑफ पीरियड चल रहा है। जब तक मैं पेपर वर्क नहीं करूंगा ये डिवोर्स फाइनलाइज नहीं होगा। अगर तुम उन्हें मुझ पर कीचड़ उछलने दोगे तो मुझे दोष मत देना। मैं किसी के लिए भी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मैं तुम्हें 1 दिन देता हूं सारे ऑनलाइन कमेंट्स हैंडल करने के लिए। अगर तुमने क्लैरिफाई नहीं किया तो मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बोलने के बाद मैंने डायरेक्ट फोन काट दिया। मेरा भी अपना गुस्सा है। मुझ पर कीचड़ उछलना, भले ही मैं एक ट्रांसमाइग्रेंट हूं, मैं खुद को ऐसे ट्रीट होने की इजाजत नहीं दे सकता। साथ ही वो असल में कौन है ये तीनों बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे नहीं पता कि जो मैंने कहा उससे वो डर गई या नहीं। जल्द ही लियू रुयान सीन पर आ गई। उसने बो पर सिर्फ एक सेंटेंस पोस्ट किया। मुझे उम्मीद है कि कोई साइबर बुलिंग नहीं करेगा, और इसने इंटरनेट यूजर्स को अट्रैक्ट भी किया। हर कोई उसकी ब्यूटी और काइंडनेस की तारीफ करता है।
एक बार फिर उन्होंने मुझे हरिकेन की आंख में ढकेल दिया। लियू रुयान, वेल डन। मैंने अपने पेरेंट्स से मैरिज सर्टिफिकेट देने को कहा। मैंने उसे 3 मिलियन में वापस खरीदा। ये पैसा खर्च करके मुझे दर्द होता है, पर कोई और रास्ता नहीं है। मैं ये अकाउंट लियू रुयान पर चार्ज करूंगा। मैरिज सर्टिफिकेट हाथ में है। ये ग्रैंडपा लियू ने अपने हाथ से लिखा था और इस पर उनकी पर्सनल सील भी है। मुझे बहुत दुख है ग्रैंडपा, आप गुजर गए हैं और मुझे अभी भी आपको मुझे कवर करने के लिए यूज करना पड़ रहा है। पर वो मुझे पागल कर रहे हैं। पर अभी सही वक्त नहीं है। चलो बुलेट्स को थोड़ी देर उड़ने देते हैं। शायद इसलिए कि वो महसूस करता है कि जीत पक्की है। इस वक्त फुयांगी दरअसल अपने असिस्टेंट के साथ आया। कुछ देर न मिलने के बाद फुयांगी का आरा एक बार फिर बदल गया है। एलिवेटेड, अथॉरिटेरियन, गुस्सा होने की जरूरत के बिना अब वो रेजिस्ट कर रहा है। उसकी आंखें रिजेंटमेंट से भरी हैं। मैंने ये घर खरीदा है। जैसे ही वो कहता है, मना करना नामुमकिन है। मैं थोड़ा गिगल करता हूं। तुम्हारे पास बहुत पैसा है। जो तुम ऑफर कर रहे हो उससे 3 गुना ज्यादा। मैं नहीं चाहता कि चीजें बिगड़ जाएं। घर बेचने के बाद वो तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। कृपया इस सिटी से चले जाओ। अगर मैंने ये नहीं कहा होता तो ठीक था, पर उसने ये कैसे कहा? अब मैं सच में ये नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें ये नहीं बेचूंगा। सही में इस सुनकर फुयांगी ने हल्का सा फ्राउन किया। उसने हाथ से एक जेस्चर किया। मैं जानता हूं कि हर बार जब तुम ये करते हो, इस जेस्चर का मतलब है कि तुम सक्सेस के लिए डिटर्मिन्ड हो। मैंने एक उंगली उठाई और उसे हिलाया। फुयांगी, ऐसा कुछ नहीं। अगर तुम घर खरीदना चाहते हो तो लियू रुयान को आने दो, नहीं तो इसका सपना भी मत देखो। फुयांगी का लुक डिस्गस्ट वाला था। उसने एक आईसी एरिया रेडिएट किया। इतना डर गया कि एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ग्यूचेन, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें छू नहीं सकता? फुयांगी दरअसल एक कार एक्सीडेंट की वजह से विदेश में था और इसीलिए तुम शादी में नहीं पहुंच सके। ये सुनकर फुयांगी का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। मैं सिर्फ अपना फोन नहीं हिलाता, तुम्हारे आइटिनरीज भी। दूसरे नहीं जानते, पर मैं सब कुछ जानता हूं। अगर तुम मुझे प्रवोक नहीं करना चाहते और सब कुछ हेल में जाने देना चाहते हो, तो सबसे अच्छी बात है कि तुम मेरे सामने मत आओ। चले जाओ। फुयांगी ने अपने दांत पीसे और मुझे रिजेंटमेंट से देखा। आखिर में वो चला गया। ये गाय सच में मुझे सॉफ्टी समझता है। लियू रुयान का मुझसे डिवोर्स लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी प्रॉपर्टी चुराना, मैं वो अलाउ नहीं करता। इतनी बड़ी लियू फैमिली मुझे 30 मिलियन और एक विला के साथ भेजती है। पहले मैं पैसे की वजह से अग्री हो गया था, अब मैं विला वापस ले रहा हूँ। सॉरी, मैं अग्री नहीं हूँ। इसके अलावा डायरी में लिखा है कि ये विला वही जगह है जहां ग्यूचेन और लियू रुयान पहली बार मिले थे। पीछे का गार्डन ग्यूचेन द्वारा खुद लगाए गए रोजेस से भरा है। ग्यूचेन के लिए इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीनिंग है। मैं अंदर गया और उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया, और मैं विला खोने का बहुत बड़ा निर्धारित महसूस करता हूँ। फुयांगी विला चाहता है, बिल्कुल इसलिए कि रोज गार्डन यहाँ है। वो ग्यूचेन की लियू रुयान के लिए फीलिंग्स जानता है। उसने किसी को भी मेमोरीज रखने की इजाजत नहीं दी, इसलिए वो उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहता था। दरअसल फुयांगी मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा क्रूअल है। डील काम नहीं आई, उसने सब कुछ जला दिया। जब तक मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत है, तब तक गाढ़ा धुआं पूरे कमरे में फैल गया। खुशकिस्मती से सिक्योरिटी गार्ड ने आग को सही वक्त पर डिस्कवर किया और बुझा दिया। जब उन्होंने मुझे बचाया, मैं पहले ही बेहोश हो चुका था। जब मैं दोबारा उठा तो मैं हॉस्पिटल में था। लियू रुयान मेरे बेड के पास थी। मुझे जागा हुआ देखकर उसने धीरे से कहा, क्या तुम ठीक हो? तो मैं पहले निकल रही हूं। मैंने उसका रिस्ट पकड़ लिया। लियू रुयान? उसने ये किया। हम दोनों जानते थे कि वो उससे किसका मतलब है। लियू रुयान ने झटके से मुझे छुड़ा लिया। ग्यूचेन, मुझे नहीं लगा था कि तुम फुयांगी को फ्रेम करने के लिए आग लगा सकते हो। मैंने गुस्से में हंसा। जो सोचना है सोचो, फिर रिग्रेट मत करना। लियू रुयान का फेस ग्लूमी था। वो दरवाजा पटक कर चली गई। मैं सोच रहा था ये फीमेल लीड है। कोई इतना डम फीमेल लीड कैसे हो सकता है? वो मुझे फोर्स करती है कि मैं एविडेंस दिखाऊं ताकि उसे ग्राउंड पर रगड़ सकूं। एक दिन बीत गया। लियू रुयान ने एक्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने हॉट सर्च हटा दी। मैं जानता हूं ये सिर्फ सरफेस है। असल में लू फैमिली उससे डिससैटिस्फाइड होने लगी है। तुमसे शादी सिर्फ सिचुएशन स्टेबलाइज करने के लिए थी। अब डिवोर्स लेना अच्छा आइडिया नहीं है। लियू रुयान के कजिन लियू यान ने अपनी रेड वाइन का ग्लास हिलाया। उसने मुझे एक राइस स्माइल के साथ देखा। ग्यूचेन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। लियू फैमिली मुझे डिस्पाइज करती है, पर सबसे छोटी चीटी एंट के पास भी चांस हो सकता है। मैंने डॉक्यूमेंट्स का स्टैक स्लाइड किया। अगर तुम जीतना चाहते हो तो ये तुम पर है। लियू यान ने डॉक्यूमेंट्स खोले, बस एक नजर डाली। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। रिलायबल, बेशक। ये 3 साल में लियू रुयान के पास था, सिर्फ उसका बेड गर्म करने के लिए नहीं। मैंने हर वो चीज इन्वेस्टिगेट की जो मुझे जाननी चाहिए थी, कि उसके दिल में कोई और है। एल्डेस्ट मिस का फेवर मिलने के बाद भी ग्यूचेन उस मैन से जेलस फील करने से खुद को नहीं रोक पाता। उसने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स यूज किए। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सिंसियर है, पर भले ही लियू रुयान गिर सकती है, फुयांगी अभी भी वहां है। टेंशन मत लो, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। मुझ पर छोड़ दो। लियू यान ने मुझे देखा और स्माइल किया। हमने टोस्ट किया और साथ में पिया।
मैं ओरिजिनली पैसा लेकर निकल जाना चाहता था, पर ल्यू रुयान लव में है। वो फुयांगी को प्रोटेक्ट करने पर अड़ी है और उसने मुझे लगभग जलाकर मार ही दिया था, तो वापस लड़ने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। प्राइवेट क्लब से निकलने के बाद मैंने सब कुछ रिव्यू किया जो हुआ था। इस टाइम के दौरान मैंने शादी और मैरिज सर्टिफिकेट की एक फोटो ली और उसे बो पर पोस्ट कर दिया। तुरंत ट्रेंड्स फिर से एक्सप्लोड हो गए। इंटरनेट यूजर्स ने मेरे बो को फ्लड कर दिया। वो अपने ट्रू इमोशंस दिखा रही हैं, पर ल्यू रुयान और ग्यू चेन ने सच में ध्यान नहीं दिया। ल्यू रुयान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। इस टाइम के दौरान ये फुयांगी और ल्यू रुयान थे। वो महीनों से ऐसे हैं, भले ही पब्लिक में हो या प्राइवेट पार्टीज में। उन दोनों की साथ में बहुत सी फोटोज ली गई हैं और हर बार वो बहुत इंटीमेटली बिहेव करते हैं। फुयांगी का फेस पर और भी बड़ा एक्सप्रेशन था। ये मेरी वाइफ का डोमिनेटिंग बॉस हो रहा है। उसके ब्रेनियाक फैंस ने उसके लिए बहुत सारे वीडियोज एडिट किए। वो इमेज बहुत ही ब्यूटीफुल है। उन्होंने डायरेक्ट फुयांगी और उसे शर्म के पिलर पर खड़ा कर दिया। ल्यू रुयान से मेरी शादी पेरेंट्स के ऑर्डर और मैचमेकर के शब्द से हुई थी। हम साथ थे, पर सारे जरूरी स्टेप्स कंप्लीट हो गए थे। मुझे नहीं पता कि ये एंथुजियास्टिक इंटरनेट यूजर कौन है, पर उसने बहुत अच्छा किया। इंटरनेट पर पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। ल्यू रुयान शांति से नहीं बैठ सकी। उसने फ्रैंटिकली कॉल किया। मैंने आंसर नहीं किया। वो सीधे मुझे ढूंढने आई। विला में आग लग गई थी। मैं सिर्फ होटल में रह सकता था। ल्यू रुयान अंदर घुस गई। इस टाइम मैं बाथटब में नहा रहा था। अंदर आने के बाद उसने तुरंत अपना सिर घुमा लिया। वो गुस्से से कांप रही थी। ग्यू चैन, बकवास मत करो, अपना बो खाली करो। मैंने एडमिरेशन में अपनी जीभ चटाई। उन्होंने इंटरनेट पर मुझे पहले ही डिफेम कर दिया था। फुयांगी ने मेरा विला जलाने का ऑर्डर दिया और अब वो मेरा मुंह बंद रखना चाहते हैं। ल्यू रुयान, तुम सिंसियर नहीं हो। फेवर मांगने के लिए तुम्हारे पास फेवर मांगने का एटीट्यूड होना चाहिए। ल्यू रुयान ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगी, क्लैरिफाई करो। बस कहो कि शुरू में तुमने ही मुझे शादी करने के लिए फोर्स किया था। फुयांगी ने इंटरफेयर नहीं किया। फुयांगी, क्या तुम समझते नहीं हो अब तुम्हारे पास कंडीशन सेट करने का कोई हक नहीं है? जब तक मैं एग्री नहीं करता किसी की लाइफ अच्छी नहीं होगी। तुम्हें परवाह नहीं है कि ग्यू फैमिली बैंकरप्ट हो जाए? मैं बाथटब से उठा, कपड़े पहने, मैं उसके पीछे खड़ा हुआ, उसे हक किया, उसके कान में विस्पर किया। मुझे क्या परवाह ग्यू फैमिली की? वो पूरी तरह से शडर कर गईं। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं वो शब्द बोल सकता हूं, और मैं सिर्फ उसकी कमर मोड़ रहा था, उसके कान में धीरे से विस्पर कर रहा था। ल्यू रुयान, तुम्हारे पास अभी भी रिपेंट करने का टाइम है। तुम फुयांगी से ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती? कैसा रहेगा अगर हम दोनों वापस साथ हो जाएं? मैंने जानबूझकर उसे प्रोब किया। मैंने उसे एक लास्ट चांस भी दिया। ल्यू रुयान ने अचानक मुझे धक्का दे दिया, मुझे घूरते हुए। इसका सपने में भी मत सोचना। ग्यू चेन तुम्हें माफ नहीं करेगा। ओके, मुझे देखना है कि तुम्हारे फुयांगी के पास और क्या है। तुम जा सकती हो। हम लगभग डिवोर्स्ड हो। क्या तुम अभी भी नहाते हुए मुझे स्पाई करना चाहती हो? अगर फुयांगी मिसअंडरस्टैंड कर ले तो बुरा होगा। ल्यू रुयान गुस्से में मुड़ गईं और चली गईं। मैं स्माइल किए बिना नहीं रह सका। मैंने अपना फोन निकाला और एक मैसेज भेजा, ट्रैप बंद करने का टाइम आ गया है। ल्यू रुयान के पास डिनाई करने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही फुयांगी इंटरनेट पर अपना मुंह खोलेगा, वो तुरंत लोगों द्वारा गन डाउन हो जाएगा। उसने एक्सप्लेनेशन देने के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश की, पर जल्दी ही नेटिजन्स द्वारा इन्वेड कर लिया गया, जिन्होंने उसे मैनर्स सिखाए। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उस पर फायर किया। पूछा कि क्या वो हमारी मैरिज में इंटरफेयर कर रहा है। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और मैरिज सर्टिफिकेट अनडिनाइबल फैक्ट्स हैं। फुयांगी खुद को कितना भी डिफेंड करे, इससे बदलने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो जस्ट चुप हो गया। जितना कम वो मुंह खोलेगा उतनी ही उसकी गिल्ट कंफर्म होती जाएगी। मैंने फुयांगी के रिडिकुलस वीडियोस विदेश के भी पोस्ट करने का मौका नहीं छोड़ा। ये गाय ल्यू रुयान के लिए खुद को ट्रेजर की तरह गार्ड नहीं कर रहा था। विदेश में वो बहुत हैप्पी है, औरतों से घिरा हुआ। मैंने उसे पैक किया और ल्यू रुयान को भेज दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम शांति से बात कर सकती हो। जब ल्यू यान मेरे साथ पी रहा था, वो बहुत अच्छे मूड में था। उस लड़की ल्यू रुयान से धोखा मत खाना। वो सिवियर दिखती है, पर असल में वो नीट पीक है। मुझे डर है कि उसका टाइम तुम्हारे साथ कम है। फुयांगी के साथ होने के बाद ये पूरा केओस था। अनएक्सपेक्टेडली फुयांगी सिर्फ एक वुमेनाइजर है। मैं हंसने से नहीं रुक पाया। नॉवल में फुयांगी मेन प्रोटैगनिस्ट है। मैंने एक डोमिनेटिंग सीईओ भी देखा। स्वर्ग में अनगिनत औरतें हैं। वो ल्यू रुयान के लिए चेस्ट कैसे हो सकता है? उसके लिए जब तक वो शादी नहीं करता। वो औरतें सिर्फ पैसेंजर्स हैं, सिर्फ फन के लिए। ल्यू यान टेबल पर मारता है। तुम डिवोर्स लेने का प्लान कब बना रहे हो? डेडलाइन तक 7 दिन बचे हैं, तुम्हें जल्दी करनी होगी। ल्यू यान समझ गया और फिर एक और बॉम्ब गिरा दिया। ये फुयांगी के ओवरसीज हॉस्पिटल के फोटोज और वीडियोज हैं। शादी के दिन 3 साल पहले। शादी के दिन ल्यू रुयान ने फुयांगी को कॉल किया और कहा कि अगर वो आ जाए तो वो शादी से भागने के लिए तैयार है। अफसोस की बात यह है कि फुयांगी उस समय एक औरत के साथ था। होटल में खुद को पाकर उसे ल्यू रुयान को बिलीव करवाने के लिए सीधे हॉस्पिटल भेज दिया गया। उसने कार एक्सीडेंट का एक्सक्यूज भी यूज किया। अब सब ठीक है, स्टेज कोलैप्स हो गया। ल्यू रुयान गुस्से से कांप रही थी और फुयांगी से लड़ी। ये पापराजी द्वारा फिल्म किया गया था। लेंस को देखते हुए फुयांगी ने ल्यू रुयान की गर्दन पकड़ ली। उसके फेस पर सरप्राइज और पेन का एक्सप्रेशन था। मुझे असल में पछतावा नहीं हुआ, बल्कि मैंने रेड वाइन की बोतल खोली।
टेबल्स टर्न हो गई। लियू रुयान, क्या तुमने साफ देखा? ये तुम्हारा ट्रू लव है। कितना क्लीशे मेल लीड है। वो कैसा प्यार है जो वक्त के साथ पैदा होता है। ये उसकी ब्यूटी देखने के अलावा कुछ नहीं है। फू यांगी कोई अच्छा सेकंड मेल लीड नहीं है। उनकी दुनिया में औरतें मीडियोकर मेन का एग्जिस्टेंस है। भले ही लियू रुयान को हेयर के रूप में ट्रेन किया गया था, दिल की गहराई में वो अभी भी एक छोटी औरत है। वो फुयांगी के बिट्रेयल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फुयांगी भी लियू रुयान की ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये दोनों आमने सामने टकराते हैं और इनमें से कोई भी अच्छी बात कहने के लिए पीछे नहीं हटता। कुदरती तौर पर यह ज्यादा देर नहीं चल सकता। जब मैंने लियू रुयान को देखा तो वो भीगी हुई थी। वो कपड़ों में लिपटी हुई, भीगी, दरवाजे पर खड़ी थी। जब उसने मुझे देखा वो मुझ पर झपट पड़ी। मैं 2 कदम पीछे हट गया। लियू रुयान अपने अटेम्प्ट में फेल हो गई। उसका फेस पेन से भरा हुआ था। ग्यू चैन ने मुझे धोखा दिया। तुम भी मुझे प्यार नहीं करते। पहले ही लियू रुयान को देखे हुए बस कुछ दिन हुए हैं। वो 10 साल बड़ी लग रही हैं। पहले वो आइस की तरह कोल्ड थी, हर दिन ब्यूटीफुल। अब उसका मेकअप बिगड़ गया है। वो भीगी हुई भी है। बाहर बारिश हो रही है। वो जस्ट ऐसे ही घुसाई। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखा, पर मुझे परवाह नहीं है। लियू रुयान में गार्बेज रिसाइकलिंग सेंटर नहीं हूं। तुम अब रिग्रेट क्यों कर रही हो? मेरे शब्दों ने उसे स्टन छोड़ दिया। लियू रुयान, हम अभी भी हस्बैंड और वाइफ हैं। तुम्हें ऐसा क्यों होना है? हस्बैंड और वाइफ कितना रिडिक्यूलस है। मैं हस्बैंड और वाइफ के बीच ट्रू कलर साफ देख रहा हूं, तो तुम रिपेंट कर रही हो और मुझे ढूंढने आ रही हो। डिस्गस्टिंग। लियू रुयान ने मुझे इन बिलीफ में देखा। तुम्हें जानना चाहिए कि पहले तुमने क्या किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे माफ कर देता। खासकर उसे इतना एम्बैरस देखकर मेरा दिल जरूर दर्द करता। पर मैं असली ग्यूचैन नहीं हूं। वो इसके लायक है। मुझे बस लगता है कि वो इसके लायक है। लियू रुयान, जाहिर है कि मुझे इस तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उसने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया। ग्यूचैन, मैं गलत थी। मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मेरा चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। सिर्फ तुम गलत थी, इसलिए मुझे माफ करना पड़ेगा। लियो रेयान, कोई भी तुम्हें एक ही जगह पर वेट नहीं करेगा। ग्यूचैन, तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते। तुमने कहा था तुम मुझसे चाहे जो हो जाए प्यार करोगे। मैंने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और उसे काट लिया। अगर ये 1 महीना पहले होता तो तुम ये कहती, मैं तुमसे कहता, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन अब ये मुझे सिक फील कराता है। लियो रेयान 2 कदम और आगे आई और उसके होठ हिलने लगे। मैंने ये नहीं किया। तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हो कि तुम उस आदमी के साथ नहीं सोई, राइट? इमोशनल डिसेप्शन भी डिसेप्शन ही होता है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम खुद को कैसे एक्सक्यूज करती हो। वैसे भी मेरे लिए, मैंने अपने दिल की तरफ इशारा किया, यहां तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। नामुमकिन। लियो रेयान पागल की तरह मेरी तरफ भागी। उसके हाथों ने मेरे आर्म को कसकर पकड़ लिया। दर्द के मारे मैं फ्राउन करने लगा। फिर मैंने उसे देखा। इसका क्या फायदा? मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने उसे ऐसे खो दिया। ग्याओचेन, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, राइट? मैं बदल जाऊंगी। बेवकूफ मत बनो, चली जाओ। मैंने उसे धक्का दे दिया। वैसे मैंने उसे पुरानी डायरी और फोटो एल्बम दे दी। अच्छा है कि हम शांति से अलग हो जाएं। सिविल अफेयर्स ऑफिस में परसों आना याद रखना, वरना मैं और भी बुरी बातें रिवील कर दूंगा। लियो रोयान ने चीजें ली और बस एक पल के लिए उन्हें देखा। अचानक आंसू बहने लगे। मैंने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए दरवाजा बंद कर दिया। ये औरत सुंदर है, पर वो कंफ्यूज्ड, स्टूपिड और मीन है। मुझे वो नहीं चाहिए। 2 दिन बाद लियो रोयान सिविल अफेयर्स ऑफिस के दरवाजे पर टाइम पर पहुंच गई। वो साफ तौर पर और भी ज्यादा पतली हो गई थी। वो अभी भी मेरे साथ एक आखिरी लड़ाई करने का सोच रही थी। ग्योचैन, क्या हम डिवोर्स नहीं ले सकते? सॉरी, हम नहीं ले सकते। मैंने बिना किसी झिझक के मना कर दिया। उसकी शक्ल तुरंत काली पड़ गई। मैं मुस्कुराया। मैंने उसके कंधे पर थपथपाया और अंदर चला गया। 10 मिनट बाद मैं ब्राइट रेड डिवोर्स सर्टिफिकेट के साथ बाहर निकला। मैंने एक लंबी सांस ली। मैंने उसकी तरफ हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। लियो रोयान ने मुझे रोक लिया। हम फिर से शुरू कर सकते हैं। कोई भी तुम्हारे लिए एक ही जगह इंतजार नहीं करेगा। मैं साफ महसूस कर सकता था कि मेरी बॉडी के अंदर की सोल कांप उठी, फिर शांत हो गई। ऐसा लगता है कि असली गेओचैन ने भी सब कुछ साफ देख लिया है। उसने हार मान ली है। लियो रोयान असहमत है और उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पर मैं कैसे अलाउ करता कि मैं उस औरत के साथ हमेशा के लिए उलझा रहा हूं। फिर मैंने डिवोर्स सर्टिफिकेट पब्लिश कर दिया। एक बार फिर मैं और वो ट्रेंड्स में आ गए। नेटिजन्स टूट पड़े। भाई, मैं सच में सीक्वल का इंतजार कर रहा था। तुमने सच में डिवोर्स ले लिया। कांग्रेचुलेशंस ब्रदर, आखिरकार तुमने उस बैड गर्ल से छुटकारा पा लिया। ब्रदर, मैं पहले तुम्हें इंसल्ट करने के लिए माफी मांगता हूँ। ब्रदर, लियो रोयान को डिवोर्स दो। तुमने कितना पैसा लिया, क्या तुम रिवील कर सकते हो? नेटिजन सच में मेरे लिए परेशान है। इसके बीच में बहुत सारे ट्रोल्स हैं जो मुझे फ्रेम करना चाहते हैं। देखो मैंने लू फैमिली से कितने बेनिफिट्स लिए हैं। मैं मुस्कुराया। फायर डिपार्टमेंट से मिली इंस्पेक्शन रिपोर्ट ने साफ कंफर्म कर दिया है कि मेरा घर जानबूझकर जलाया गया था। आर्सनिस्ट भी पकड़ा गया है। अभी उस पर ट्रायल चल रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैंने बस जलकर काले हुए घर की एक तस्वीर ली, ये दिखाने के लिए कि मैं बेघर हो गया हूं। जब लोगों ने ये देखा तो सब बहस करने लगे और फोयांगी भी स्पॉटलाइट में आ गया।
सब जानते हैं कि ये आग इनएक्सप्लिकेबली उससे जुड़ी हुई है। ये गाय सच में बहुत बुरा है। अगर तुम्हें नहीं मिलता तो तुम अग्रेसिव हो जाते हो। मर्डरर को सख्त सजा दो। मुझे नहीं पता लियू रोयान क्या सोचेगी कि वो असल में फोयांगी को पसंद करती है। पहले गेउ चैन को लगता था कि वो काफी हैंडसम है। अब मैं उसे जितना देखता हूँ उतना फनी लगता है। ये सड़ी हुई सब्जी लियू रोयान के लिए होनी चाहिए। औरत के आगे हीरो, मर्द के आगे स्कम। फोयांगी की रेपुटेशन फिर गिर गई। लियू यान ने भी सही वक्त पर अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया। लियू रोयान डिवोर्स के इशू की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा सवाल उठाए गए। वो जिन प्रोजेक्ट्स के लिए जिम्मेदार थी उनमें भी कोलैप्स दिखा। लियू यान ने उसके शेयर्स हड़प कर आगे छलांग लगाई और खराब पब्लिक इमेज का बहाना बनाकर दूसरे डायरेक्टर्स के साथ मिलकर उसे बाहर निकाल दिया। लियू रोयान पूरी तरह से आल्टर से गिर गई। रेजिस्टेंस भी मुमकिन नहीं था। पुराने घर के पुराने नौकरों ने मुझे चुपके से बताया कि लियू रोयान ने घर बेचना शुरू कर दिया है। तुमने जो लॉस किया है वो बहुत बड़ा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं कि तुम प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी लो। अनुमान है कि इस बार उसे बहुत सारे घर बेचने पड़ेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने उससे डिवोर्स ले लिया, वरना मुझे इस कर्ज का आधा हिस्सा उठाना पड़ता। फुयांगी का भी हाल अच्छा नहीं था। वो विदेश से वापस आया। वो असल में फूसी को हायर लेवल पर ले जाने के लिए लियू रोयान के साथ रिकंसाइल करने का मौका ढूंढ रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि इस बार ये एक ऑफेंस होगा और उन्होंने सीधे फूसी की रियल एस्टेट कंपनी को रिपोर्ट कर दिया। इसके अलावा ये रिवील हुआ कि उन्होंने खराब क्वालिटी के मटेरियल्स यूज किए और यहां तक कि मजदूरों को चोट भी पहुंचाई। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, कॉम्पनसेशन देना काफी था। पर फोयांगी ट्रबल मेकर्स के आगे टॉप पर रहने का आदी था। उसने बॉडीगार्ड्स को लोगों को चोट पहुंचाने दी। संयोग से एक जर्नलिस्ट ने इसे तब फिल्म किया जब शहर कंस्ट्रक्शन के अंदर था और वीडियो प्रोपोगेंडा शूट हो रहा था। ऊपर के लोगों ने इसे देखा और सख्त सजा की मांग की। थोड़े ही वक्त में फूसी की इमेज गिर गई। फोयांगी भी अरेस्ट हो गया। कहा जाता है कि अरेस्ट के दौरान वो अभी भी एक इडियट की तरह कह रहा था कि वो फूसी का प्रेसिडेंट है और लॉयर से मांग कर रहा था कि रिस्पॉन्सिबल लोगों को सख्त सजा दी जाए। मैंने थोड़े पैसे खर्च करके ट्रेंड्स में भेज दिए। सब फुयांगी से नफरत करते थे। कुछ लीगल एक्सपर्ट्स ने उसे कानूनी ज्ञान समझाया। मैंने अपना सिर हिलाया। ओरिजिनल ऑथर की पेन के नीचे डोमिनेटिंग मेल प्रोटैगनिस्ट की तरह। तुम सब कुछ इग्नोर कर सकते हो, भले ही तुम कुछ इलीगल करो वो इग्नोर कर दिया जाता है। पर मेरे इन्फ्लुएंस के नीचे ये दुनिया धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी है और सब कुछ वापस नॉर्मल हो रहा है। फुयांगी ने बाहर निकलने के लिए फॉर्च्यून खर्च किया। इंजर्ड लोगों को 2 मिलियन से ज्यादा दिए और बन चुकी सारी इमारतें तोड़कर दोबारा बनवानी पड़ी। ये एक और कॉस्ट है। इसके अलावा उस बिल्डिंग के ओनर स्पॉन्टेनियसली मिले और हर दिन काम सुपरवाइज किया। अगर कोई गलती होती तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करते। फुयांगी कड़वा था। ये सीन देखकर मैं मुस्कुराया। मेरे फोन पर एक ट्रांसफर मैसेज आया। लियू रोयान ने मुझे 100 मिलियन ट्रांसफर किए। ये वही बार्गेनिंग चिप थी जो मैं उनसे कोलैबोरेट कर रहे वक्त चाहता था। पैसे से मैंने एक बड़ा अपार्टमेंट खरीदा। फिर मैंने अपने दम पर कमीशंस एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। लाइफ सिंपल और फुल थी। उनसे मेरी अगली मुलाकात आधे महीने बाद हुई। फू ग्रुप बैंकरप्ट हो गया। इन महीनों में मैंने देखा कि कैसे मेल प्रोटैगनिस्ट भी अपने पेडेस्टल से गिर गया और मैं अपने दिल में ठंडक महसूस किए बिना नहीं रह सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा अपीयरेंस असल में ओरिजिनल दुनिया को कोलैप्स कर देगा। मैं थोड़ा डरा हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि मेल और फीमेल प्रोटैगनिस्ट के गिरने की वजह से मैं भी इरेज हो जाऊंगा? मैंने ये महीने डर में कांपते हुए बिताए। मुझे पता चला कि कोई इम्पैक्ट नहीं लग रहा है। मैंने अचानक रिलीफ की सांस ली। फू ग्रुप के बैंकरप्ट होने के बाद कोई खबर नहीं आई। मुझे परवाह नहीं थी। जब लियू यान ने मुझे खाना खाने के लिए इनवाइट किया, मैं संयोग से लियू रोयान से टकरा गया। उसका चेहरा लंबा था। जब उसने मुझे देखा वो एक पल के लिए स्टंड हो गई। फिर उसे एहसास हुआ, तुम दोनों ने मुझे धोखा देने के लिए टीम बनाई। लियू यान ने कंधे उचकाए। अपनी हार एक्सेप्ट करो। अच्छे हाथ को बर्बाद करना तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है। मैं मुस्कुराया। लियू रोया ने सच को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। वो मुझसे सवाल करने के लिए आगे बढ़ी। ग्याओ चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने उसे अपनी आंखों के कोने से देखा और उंगलियां चटकाई। एक वेटर तुरंत आया। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैंने लियू रोयान की तरफ इशारा किया। मुझे याद है कि ये स्टोर मेंबर्स के लिए है। वो अंदर कैसे आ सकती है? लियू रोयान तुरंत स्टंड हो गई। उसके बगल में खड़ा आदमी तुरंत दिखाई दिया। लियू यान और मुझे सर झुकाकर सलाम किया। सॉरी, मैं आज बस खाना खाने के लिए रुकने वाला था। परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। उसने लियू रोयान को खींचा। जल्दी मेरे साथ चलो। लियू रोयान ने उसे थप्पड़ मारकर हटा दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो मुझे ऑर्डर्स देने वाले? आदमी ने बिना झिझक के उसे थप्पड़ मारा। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम एक रिच और स्पॉइल्ड लेडी हो? जल्दी मेरे साथ चलो वरना तुम रिग्रेट करोगी। लियू रोयान ने कभी इतनी ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं की। वो वहीं जगह पर उसके साथ बहस करने लगी। वेटर्स उसे बाहर ले गए। मैं उसकी पीठ को देखकर मुस्कुराया। तुमने उसे बेच दिया। लियू यान ने उसे उकसाया। बिना दिमाग वाली औरत। इसकी अल्टीमेट वैल्यू कन्वीनियंट शादी के लिए यूज होना है। वो आदमी सप्लाई चेन सप्लायर है। इसके साथ कॉस्ट्स को 20% तक कम किया जा सकता है। मैंने उसे एनकरेज किया। ये भी सच है। भले ही लियू रोयान ज्यादा स्मार्ट नहीं है, उसकी अपीयरेंस काफी अच्छी है। भले ही वो औरत है जिससे मैं पहले प्यार करता था। अब जब मैं उसे इतना मिजरेबल देखता हूं तो मुझे जरा भी मूव नहीं होता। ये सब तुम्हारी गलती है। लियू यान और मैंने एक दूसरे को देखा और पैसे और घर के साथ मुस्कुराए। मैं संतुष्ट हूं।
in the gray fog. We praise the fool. Praise the fool beneath the silent dome. Gray fog curls where gods lost their throne. Indisputable, he stands alone, a broken crown, a nameless god. The distant star cuts through the night, cold revelation burning bright. Praise the fool, the unseen flame, the Savior born without a name. Through sacrifice, through loss and pain, show that we are fruitful land. Blessings fall like frozen rain, shielding hearts from endless pain. Does he save or does he deceive? A God we doubt, yet still believe. Praise the fool, The silent king. Farewell, my friends. Journeys carved in loss and time. Letters hold what voices can't. Names erased yet never gone. who now blesses gods above, when even gods must stand. Praise the fool when hope runs thin. At the edge where dreams begin. Dream of home, a voice is true. For beyond your sleep, we are waiting for you. Even the longest journey